अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 11th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की स्ट्रेटजीज के बारे में। आप में से बहुत से दोस्तों की इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि शायद फैज़ान भाई हमें भूल गए हैं या फैज़ान भाई 9th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लास भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया पे, तो उसके लिए आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो मैं सबसे पहले ये सोच रहा था कि क्यों ना पहले 10th क्लास के जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनको पहले एक तरफ कर दिया जाए, उनके लिए सारी चीज़ें कवर कर दी जाए, देन आप लोगों के क्लासेस पर मूव किया जाए। लेकिन देन आई रियलाइज कि आप लोगों के पास तो सिर्फ ऑलमोस्ट 1 मंथ रह चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो आप लोगों को स्ट्रेटजीज की जरूरत है। क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह के जो कि इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप 11th और 12th क्लास के लिए एग्जाम स्ट्रेटजीज वीडियोस बनाएं जिस तरह लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने लगा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे जो इंटर में 1060 मार्क्स आए थे, तो उस बेस पर मैं एक एज अ सीनियर और एक एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन के आप लोगों को मैं कुछ एडवाइसेस दे सकूं, कुछ टिप्स और कुछ स्ट्रेटजीज बता सकूं, ताकि आप लोग अपने इस 1 मंथ के अंदर एक ऐसा सॉलिड प्रिपरेशन कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स की, ताकि आप लोग 95, 96, 97, 98% तक मार्क्स लेकर आए। क्योंकि आप लोगों के मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपके इनपुट के ऊपर। आप कितना इनपुट लगाते हैं उसके रिजल्ट में आपको उतना ही आउटपुट मिलता है। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और एक पार्ट भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कुछ सेकंड स्किप कर देंगे आगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी जो कि आप मिस कर देंगे, देन आपको वो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज कि आप लोगों ने आदत बनानी है और अपने माइंड को ये रियलाइज कराना है कि अब आपने अपना 100% इनपुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में कोई ना कोई गोल होगा कि यार मैंने 80% मार्क्स लेने हैं, मैंने 90% लेने हैं, मैंने 95, 96, 97% मार्क्स लेने हैं। सो जब तक आप लोग अपना हार्डवर्क इनपुट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, अपने दिमाग को ये सेटिस्फाई नहीं कराएंगे या अपने आप को अर्ज नहीं करेंगे कि यार मैंने अब इसमें मार्क्स लेने। देखिए एक मेरी बात सुनने का, आप लोग 70% मार्क्स लेकर पास भी होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको 100% इनपुट लगाना पड़ेगा उस 70% या उस 80 या 90 या 95% के एक टारगेट को अचीव करने के लिए। सो अपनी आदत बनाना पड़ेगी आपको इस पूरे एक मंथ की जर्नी के अंदर अपने हार्डवर्क करने की और 100% इनपुट करने की। अभी हार्डवर्क ये नहीं है कि क्योंकि हर कोई जिस तरह एक जो मजदूर होता है वो भी हार्डवर्क करता है, ठीक है, वो भी बहुत अपने दिन का सारा टाइम लगाता है एक काम को करने में, मेहनत करता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जो कि एक एसी वाले कमरे में बैठ रहा है, बॉस है या किसी कंपनी के बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर है, वो भी उतने घंटे काम कर रहा है लेकिन वो बहुत आराम से काम कर रहा है। सो मेन चीज उसकी क्या थी, एक तरफ एक होता है हार्डवर्क, दूसरी तरफ होता है स्मार्ट वर्क। हमने हार्डवर्क को थोड़ा सा लूज करके जो स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है, और वो सारी चीजें आपको वीडियो के दौरान ही पता चलती जाएंगी जैसे हम वीडियो के आगे फर्दर मूव ऑन करते जाएंगे। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट बनाना है, क्योंकि जब तक आपके गोल्स प्लान के बगैर होंगे तब तक वो सिर्फ एक ड्रीम होगा, ठीक है। तो इसी तरह कहते हैं ना, गोल्स विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम, कि जब तक आप उस पर प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ नहीं सकते। और आपने जो गोल अपने माइंड में सेट किया हुआ है, मैं अभी भी किसी को ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने 95, 98% मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि हर बंदा इतने मार्क्स नहीं ला सकता, ठीक है। हर बंदे ने अपने माइंड में अपने अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कुछ गोल्स और कुछ प्लान्स बनाए होते हैं। सो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहली चीज होती है अपने माइंड को तैयार करना कि जी अब मैंने यहाँ पर हार्डवर्क करना है, अब ये काम मुझसे हार्डवर्क मांग रहा है और मैंने अब अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए अब यहाँ पर अपना इनपुट लगाना है। सो अपने माइंड को सबसे पहले आप लोगों ने करना है। इस चीज पर मैं ज्यादा अर्ज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी चीज को करने का, किसी भी चीज को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि बच्चों के जब तक माइंड सेट नहीं होगा ना, तो वो जिस टाइम भी पढ़ने के लिए बैठेंगे वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, बार बार उनको कभी इधर का ख्याल आएगा, कभी उधर का ख्याल आएगा। तो जब तक आपका लेजर फोकस नहीं रहेंगे तब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम में वो स्कोर नहीं कर सकते जो कि आप लेना चाहते हैं। तो अब नंबर 2 स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि आप लोगों ने अपने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज कर लेना है। अब वो टाइम है कि आप एक पेन और पेपर लें जिस पर आप अपने हर सब्जेक्ट के टॉप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीजें लिखें जो कि आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। अब हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसकी आपको काफी तैयारी है, ठीक है, काफी अच्छी मुनासिब सी तैयारी है। एक है जिसकी आप लोग बिल्कुल मीडियोकर लेवल, बहुत ही हल्की फुल्की तैयारी है। और तीसरी तरफ हम उन सब्जेक्ट्स को रखते हैं या उन टॉपिक्स को रखते हैं जिनको हाथ भी नहीं लगाया, जिनको आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज आप लोग अपने पूरे स्केड्यूल को इस तरह डिवाइड करेंगे। और हर दिन अब हम लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों ने सबसे पहले कैटेगरीज बनाई। कैटेगरीज बनाने के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज वो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये कि आप लोगों ने जब वो कैटेगरीज बनानी है ना, तो आपने इस तरह बनानी है कि ये ऐसे बुलेट की फॉर्म में हो, ठीक है। और आपने बेशक पेज को लैंडस्केप में कर, ठीक है, लेट मी शो यू कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर ये पेज है, ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं बल्कि आपने इसको ऐसे लैंडस्केप में रखकर 3 आपने सेंटर में मार्जिन लाइन लगानी है और आप लोगों ने अपने टॉपिक्स
को लिखते जाना है। और अब क्योंकि हमारे पास अभी 1 मंथ पड़ा हुआ है, अब देखने को ये 1 मंथ है, बहुत कम टाइम है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इस तस्वीर का बैक साइड देखी जाए तो ये बहुत ज्यादा टाइम भी है आप लोगों के लिए बहुत कुछ अचीव करने के लिए। सो हम लोग इसको दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे, इन दोनों साइड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर हम लोग बात करेंगे ये बहुत कम टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप लोगों ने इसको इस सेंस में लेना है कि अब आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब आपने वो डिले दिमाग में नहीं लाना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने बस ये दिमाग में सुना बहुत थोड़ा सा टाइम है, इसी में मैंने जो करना है वो करना है, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ चले कि ये बहुत ज्यादा टाइम है, तो इसमें जो मैं चीज आपको बताने लगूँ आपने उसको गौर से सुनना है, ठीक है। वो चीज क्या है जो कि मैंने आपको बताया कि आपने तीनों पैरेलल एक दूसरे के साथ आपने सारे टॉपिक्स लिखे हैं जो कि आपको क्या था, जो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिनमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, कुछ ऐसे जो कि हल्के फुल्के आते हैं, कुछ जो बिल्कुल भी नहीं आते। अब आपने क्या करना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट के इन तीनों टॉपिक्स को आपने बारी बारी तैयार करना है, ठीक है। अब आपने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है, हम आगे टाइम मैनेजमेंट की बात पर भी आएंगे, लेकिन अभी आप ये बात सुन लें कि आप लोगों ने अपने इस एक सब्जेक्ट के टाइम को, फॉर एग्जांपल आपके पास 24 आवर्स हैं, इस 24 आवर्स के अंदर आप लोगों ने 8 घंटे आप सो गए, ठीक है। 8 घंटे सोने के बाद आपके पास जो और कुछ और एक्टिविटीज के बाद आपके पास जो 10 से 12 घंटे बचे हैं। अब इस 10 से 12 घंटे में आपने टोटल हर दिन के 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। ये बात आपको ज़हन में आती है। 12 घंटे में के 3 सब्जेक्ट का मतलब है एक घंटे को आप एक सब्जेक्ट को आप 4 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 घंटे 4 घंटे और 4 घंटे, तो ये कितने टोटल हो गए, आपके पास 12 घंटे हो गए। अब उस एक सब्जेक्ट को जो आप 4 घंटे दे रहे हैं, अब इस 4 घंटों को मजीद आप सब डिवाइड करेंगे उन टॉपिक्स के लिए कि जिनको आप लोगों ने आप ऑलमोस्ट आप 70 मिनट दें हर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को, एक वो जो कि आपको बहुत अच्छा आता है उसको रिवाइज करने में, दूसरा वो टॉपिक जो कि आपको हल्का फुल्का आता है उसको याद करने में, और तीसरा वो जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, ठीक है। आई थिंक अब हमें वो चीज़ समझ आ रही है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोबारा से आपको जल्दी से रिपीट करता हूँ कि आपने पूरे जो 12 आवर्स का जो स्केड्यूल बनाया है, उस स्केड्यूल के अंदर आपने एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। उन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो मैंने आपको, उन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर हर सब्जेक्ट को 4 घंटे मिलेंगे। अब उन 4 घंटे के मजीद थोड़े से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और आपने उसमें उन 4 घंटों को डिवाइड करना है एक ऐसे टॉपिक को करने में जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसको आप रिवाइज करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद उस मीडियोकर वाले टॉपिक को करने में जिसको आपको थोड़ा बहुत आता है, जिसको आपको याद करने की जरूरत है, अब उसको भी याद करेंगे। और उसके बाद जो वो टॉपिक जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको एटलीस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में कोई भी लूज होल नहीं रखना चाहते कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि हम लोगों ने कभी देखी भी ना हो या कभी पढ़ी भी ना हो, और सिर्फ उस वजह से कि हम उस टाइम बैठकर अगर वो कर लेते तो शायद आज हमें आते। तो वो जो रिग्रेट है वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दरमियान में आए। सो अब आपको आई थिंक स्ट्रेटेजी नंबर 2 समझ आ गई होगी, आगे इसको मजीद भी करेंगे। अब हम इसके जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है वो है बेसिकली स्मार्ट वर्क, जो इसका मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जिक्र किया था। स्मार्ट वर्क क्या है, बेसिकली आप लोगों ने काम उतना ही करना है, लेकिन हम कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस पॉइंट में से आपको बताया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपने कभी हाथ नहीं लगाए, सो उन पे आपने उतना टाइम नहीं लगाना कि आप उसको बिल्कुल याद करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों कम टाइम के अंदर ज्यादा उन चीजों को भी पढ़ सके जो कि आपने कभी हाथ नहीं लगाई है, कभी आपको पढ़ी नहीं है, बहुत मुश्किल लगती थी, वो आप कर सकते हैं अपने उन खास टॉपिक के पास पेपर्स को कर कर। अब कुछ खास ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ठीक है। तो क्या करें, आप पास्ट पेपर्स निकालकर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन उन सारे टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा कि यार बोर्ड में ये कैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड में इनका सवाल कैसे बन सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप लोग सिर्फ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका 70 to 80% वो टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे जो कि आपने एक किसी टाइम पर छोड़े थे कि इनको मैं नहीं कर रहा, ये बहुत मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। तो अपने टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिव निकालने के लिए आपको पास्ट पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी आप पास्ट जो पेपर्स है सिर्फ वो उन सब्जेक्ट्स के लिए या उन टॉपिक्स के लिए रखें जो कि आपको मुश्किल लगते हैं, जो अभी तक आप पढ़ने का आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आपके जो पास्ट पेपर की एवरेज है रिवाइज करने की वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट जब हम अपने 15 डेज की वीडियोस बनाएंगे तो उसकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कितनी ज्यादा जल्दी और किस तरीके से आपने पास्ट पेपर्स को लेकर चलना है कि आप लोग उसके बाद और ज्यादा उखाड़ कर आ सके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो अभी के लिए क्या है कि आप लोगों ने उन टॉपिक्स के लिए पास्ट पेपर्स को सजेस्ट करना है, उसके लिए रेकमेंड करना है जिस टॉपिक को आपको नहीं आता है। इसके
इसके बाद जो नंबर 4 पर जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों ने अब हम लोग क्योंकि चीजें याद कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके दिमाग को याद कर रहने के लिए अभी तो आप याद कर लिए, आपको लगता है 2 घंटे तक मुझे याद है, जिसका मतलब है मुझे याद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक अगर आपके साथ बात करूं तो वो ये है कि आपको कुछ टाइम के बाद चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको याद रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है। जिस तरह आपकी बाइक है कुछ टाइम तक चलेगी, उसके बाद क्या करना शुरू करेगी, मिसिंग करना स्टार्ट कर देगी, उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू कर देगी, तो हम एक टाइम के बाद क्या करते हैं, उसकी ट्यूनिंग कराते हैं या उसकी सर्विस कराते हैं। तो इस तरीके से आपकी माइंड की, आपकी टॉपिक की, अगर आप लोगों ने दिमाग की सर्विस करानी है तो क्या है कि आपने उस टॉपिक को दोबारा फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब आप वो 10 से 12 घंटे के दिन के पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल रात से सोने से पहले 1 घंटा आप लोग या आधा घंटा आप लोग इसके लिए मुख्तिस कर दें कि आपने जो सारा दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। आपने कीवर्ड्स दिमाग में रिवाइज करने हैं, आप बेशक किताब खोलकर देख सकते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा है। तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे और फिर कल का काम करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, कल का काम करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो ये आप लोगों के माइंड की, एक तो आपके माइंड का जो साइज है, मेमोराइजेशन का साइज है वो भी बढ़ाएगा, और दूसरा ये कि आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। और इसके बाद अब नंबर 5 वाली टेक्निक पर चलते हैं। वो ये है कि आपने अपने दिमाग को, ये नहीं, आपने प्रेशराइज नहीं होना कि यार अभी सिर्फ 1 मंथ रह गया और मेरे पास इतना ज्यादा सिलेबस है कवर करने के लिए, ठीक है। आप लोग तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे जब तक आपके दिमाग से जो स्ट्रेस है वो सारा खत्म नहीं हो जाएगा और आप बिल्कुल एक शांत और एक बिल्कुल पुरसकून काम माइंड के साथ पढ़ने नहीं बैठेंगे। सो एक दिन एक कुछ आपको ये टेक्निक बता दूं कि 5 मिनट एक दिन के निकालें और उसके दरमियान में मेडिटेशन करें, ठीक है। आराम से एक जगह पर बैठ जाए और सिर्फ एक थिंकिंग करें, अपने आप को कूल रखने की कोशिश करें। आप बेशक कोई बैकग्राउंड में वो जो रिलैक्सेशन म्यूजिक होता है वो लगा सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे आपके सारे दिन की जो स्ट्रेस है वो सारा रिलीज आउट हो जाएगा। और जब आप लोग ये अपनी सारी कैटेगराइजेशन कर ले और इंप्लीमेंट करने लगे, यानी कि पढ़ने लगे, बैठने लगे, तो इस काम को जरूर कीजिएगा। उससे 5 मिनट पहले बिल्कुल अपने दिमाग के जितने भी जो बंद दरवाजे थे उनको आप लोगों ने खोल देने, ठीक है। और ऐसा फील करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके अंदर जो इंडल्ज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, अपने माइंड को फ्री करेंगे उन तमाम बेकार चीजों से, वो तमाम जो दिमाग में बग्स हैं, वायरसेस हैं, उन सबसे दूर करेंगे। तब आप लोग एक बिल्कुल ऐसा फ्रेश माइंड और एज अ फ्रेश एक आप लोग इंथ्यूजियास्टिक लेकर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने माइंड में जरूर रखना है। इसके बाद जो हमारी आज की इस वीडियो की लास्ट टिप है, जो लास्ट स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि आप लोगों ने इस पूरे 1 मंथ के अंदर अपनी हेल्थ को और अपनी स्लीप को बहुत ही ज्यादा मेंटेन कर रखना है, ठीक है। आप लोगों ने कम सोना नहीं है और बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोना है, बिल्कुल एक मीडियोकर सा, जितना कि आपकी बॉडी को जरूरत है। ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स की आप लोगों ने भरपूर और मजे के साथ नींद लेनी है, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने आज क्या किया और कल क्या करना है। जो सारा काम है वो इस दरमियान वाले सोने के टाइम से पहले आप लोगों ने अपने आप को फ्री कर देना है इस चीज से, और आराम से सोना है, क्योंकि नींद हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं। और इसके बाद आपने अपनी जो मेंटल हेल्थ है और जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो भी आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यही आपको बेसिकली वो मैक्सिमम आपकी इनपुट दिलवा रही होगी। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, आपकी तबीयत खराब रहती होगी, आप लोग सही तरह खा नहीं रहे, सो क्या होगा कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, तो जिसकी वजह से आपकी स्टडीज जो है वो भी डिस्टर्ब रहेंगी। सो अपने हेल्थ को, फिजिकल और मेंटल दोनों को, और अपनी नींद को आप लोगों ने अच्छा और उसका ख्याल रखना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन जो सारी टिप्स हैं ये लाइफ में समझ आ गई होंगी और आप लोग इस पर जरूर अमल करेंगे। अगर आपको अभी तक कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइंड कर देख लीजिए, तो क्योंकि ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस बना सकूं और कुछ और भी स्ट्रेटेजीज है जो कि आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताई जाएंगी। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको वो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और स्टडीज जारी रखिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलता है वीडियो करने, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।